मैं शिव कुमार अंगारे, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम मटिया बंगला, जिला बालोद। और मेरा जो साहित्य लेखन है वो तो पढ़ाई के समय से ही शुरू है और बहुत से पत्र पत्रिका और आकाशवाणी से भी बहुत सी कविताएं प्रसारित हुई, दूरदर्शन से भी 6 बार प्रसारण हुआ है। और अभी मेरी 2 कृति, एक छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, नाम है माटी गावे गीत मैया के, और दूसरा हिंदी काव्य संग्रह, उसका नाम है मुझको तुम सावन कर दो। ये 2 काव्य संग्रह जो है वो कल हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में संपन्न हुआ है। और लेखन का जो कार्य है, मैं सेवा में रहते हुए, शिक्षकी कार्य करते हुए करता रहा हूँ और ज़मीन से जुड़ी हुई कविताएं लिखता हूँ, प्रकृति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित। और इस कविता को मैं इसलिए लिखता हूँ, एक स्वांता सुखाय है मेरा और मैं समाज को कुछ संदेश देना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। और बहुत से आलेख भी छपे हुए हैं कई बार पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी। और भोपाल से एक पत्रिका निकलती है संकल्प रथ, वो बहुत साहित्यिक पत्रिका है, रामाधीर द्वारा संपादित, उसमें भी बहुत सी रचनाएं छपी है मेरी। तो इस प्रकार से मैं अपने साहित्य यात्रा को अभी तक चला रहा हूँ। कविता गीत याद होगा तो उनको कम से कम सुना दीजिए। अच्छा, तो एक माटी से जुड़ी हुई कविता छत्तीसगढ़ी में मैं सुनाता हूँ। सूरज देवताला करके पलागी, माटी के परथों पाँव रे, हित मित के बिरवा लगैया, छत्तीसगढ़िया ताव रे, छत्तीसगढ़िया ताव रे। कृति है मेरी मुझको तुम सावन कर दो, तो उसी की 2 पंक्तियां। पतझर सा है जीवन मेरा, मुझको तुम सावन कर दो। पतझर सा है जीवन मेरा, मुझको तुम सावन कर दो। खुशबू बनकर बिखर जाऊं मैं, मुझको तुम मधुबन कर दो। कलुषित ना हो अंतस मेरा, इतना मुझे पावन कर दो। पतझर सा है जीवन मेरा, मुझको तुम सावन कर दो। धन्यवाद। की शुरुआत तो मैं एक आकाशवाणी से पहले प्रोग्राम होता था 70-80 के दशक में, सुर सिंगार, उन गीतों को सुनता था तो मैं भी चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं। विशेषकर लक्ष्मण मस्तुरिया, मुकुंद कौशल, रामेश्वर वैष्णव के गीत उसमें बजते थे। और हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत पैरी निवासी आदरणीय भैया सीताराम साहू श्याम जी हैं, उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है, वहीं से प्रेरणा मिली है और मैं लिखते चला जाता हूँ अभी तक।